राजशेष महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनः संरचना की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की राजकीय कला महाविद्यालय कोटा इकाई द्वारा आज राजशेष महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्वक एवं मर्यादित विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्राध्यापकों ने महाविद्यालयों के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर तथा मांग से संबंधित प्ले काइस लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राजशेष योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना में के विपरीत इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचना एवं संसाधन शोध एवं नवाचार की संभावनाओं का न होना तथा संविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व विशेषता एवं अकादमी निरंतर से दूर ले जा रही है। इसी को लेकर आज एडीएम सिटी कोटा को ज्ञापन देकर मांग की। महासंघ ने आह्वान कराया कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के मध्य राजशेष योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023-24 एवं 24-25 में 71 अतिरिक्त राजशेष महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। इनकी कुल संख्या 374 हो गई। इनमें से लगभग 260 राजशेष महाविद्यालयों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बताइए किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया, क्या है मामला और साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया आपको, बताइए। अभी हमारे यहाँ विद्या संबल में लोग काम कर रहे हैं जी कॉलेजों जी ये राजशेष के कॉलेज खुले हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अलग हैं। उन राजशेष कॉलेजों में विद्या संबल पर लोग लगाए गए जहाँ पर पीरियड उनको पेमेंट दिया जाता। लेकिन अब सरकार ने उनके लिए एक नई स्कीम चलाई है कि परमानेंट उनको 5 साल के लिए रखा जाएगा 28,500 रुपये जी। तो उसके विरोध में हम ये ज्ञापन है कि इस तरह से जो स्थायी कर्मचारियों का जो कैडर है वो समाप्त हो गया। तो इससे नुकसान क्या है? अगर किसी व्यक्ति को वो रोजगार दे रहे हैं 28,500 रुपये देकर अगर उसको रोजगार दे रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, शिक्षा तो नहीं, नुकसान ये है कि परमानेंट जो भर्ती की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। आज जो गुणवत्ता शिक्षण की हम बात करते हैं और राजशेष कॉलेजों में उनको लगाया भी महीने के हिसाब से जाता है, बस पीरियड के हिसाब से लगाया जाता है और 3 महीने लेट लगाएंगे और फिर 2 महीने पहले निकाल देंगे। इस तरह की व्यवस्था चलती है और न्यूनतम पैसा उनको दिया जाएगा प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में। इससे जो स्थायी कैडर है मतलब कॉलेज एजुकेशन का वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से। और 300 कॉलेजों में केवल ये एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब समानांतर शिक्षण व्यवस्था चलेगी और जो परमानेंट जो फैकल्टीज है न तो वो वहाँ जा पाएंगे न वहाँ पर जो है प्रिंसिपल लग पाएंगे ढंग से। इस तरह से कई सारी समस्याएं आने वाले साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया? साहब को हमने ज्ञापन दिया है, साहब उस ज्ञापन को आगे भेजेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रामावतार मेघवाल, मैं विभाग का संयोजक हूँ। प्रोफेसर मंजू गुप्ता। राजशेष कॉलेजों में जो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं टीचिंग एसोसिएट के लिए, तो इसको बंद करनी चाहिए क्योंकि इसमें 28,500 यूजीसी की एनईपी की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है ये, इसलिए राम प्रकाश सोमानी साहब द्वारा जो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उससे संतुष्ट है आप लोग? अग्रेसित कर देंगे, आगे क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो? स्तर पर भी जो है आंदोलन अगर यहाँ पर आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे तो हम जयपुर में जो है मुख्यमंत्री के सामने आंदोलन करेंगे। संसद का घेराव। लगभग आपका स्टाफ कितना है कोटा में? कोटा में लगभग 300 से 350 शिक्षक है।
350 के आसपास। 350 के आसपास। और कॉलेज कितने हैं यहाँ पे? 6 कॉलेज है। 6 राजकीय महाविद्यालय, 6 राजकीय, प्राइवेट भी है। प्राइवेट है, राजसेस के लिए 6 राजकीय महाविद्यालय।